अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो जी यहाँ पर हम गए हुए थे बाज़ार, तो यहाँ मर्दाना सूट भी कुछ लेने थे और जी ज़नाना सूट भी लेने थे। आपको पता है आगे आ रही है ईद और मैंने आपको ईद कलेक्शन भी दिखानी है, तो इसलिए मुझे शॉपिंग करने के लिए जाना था। तो बस फिर यहाँ पर देखिए हम मर्दाना सूट भी ले रहे थे और जी हमने बहुत सारे लेडीज़ भी लिए, बस मर्दाना भी लिए। तो उसके बाद जी हम रात को घर आते आते काफ़ी लेट हो गए थे। घर आते ही मैंने पहले फ़ौरन बिरयानी बनाई थी, तो उसमें मसाला दम लगा रही थी। यहाँ पर मसाला बनाकर मेरी देवरानी चली गई थी, तो उसके बाद जी मैंने उसको दम लगा दिया और जी मिलजुल कर काम करने में ही मज़ा है। यहाँ पर है नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने नाश्ता बच्चों के लिए बनाया। बच्चों ने आज छुट्टी की थी स्कूल से, तो ये देखिए साथ मलाई भी इंजॉय कर रहे थे। तो मैंने कहा चले एक दिन तो छुट्टी बनती है। वैसे बच्चों की तबीयत थोड़ी यहाँ आकर ना अपसेट हो गई है, तो इस वजह से रेगुलर स्कूल नहीं जा रहे और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और अभी तक इनकी स्कूल की छुट्टियाँ भी नहीं हो रही। तो यहाँ पर ये देखिए मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही होगी क्योंकि मैं बहुत आहिस्ता बोल रही हूँ, क्योंकि बच्चे सो रहे हैं और बाहर है बहुत शदीद वाली गर्मी। तो बस यहाँ अंदर बैठ के ही मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और यहाँ बाहर जाने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। तो यहाँ पर हमने कड़ी भी बना ली थी। बहुत ज़्यादा तेज़ तूफ़ान, एकदम से हम घबरा गए दरवाज़े। और यहाँ पर जी बड़ी ही ज़बरदस्त बारिश होने लग गई थी। अल्लाह पाक ने हमारी सुन ली। बहुत शदीद गर्मी और शिद्दत वाली गर्मी यहाँ पर पड़ रही थी, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कुछ थोड़ी सी बारिश हुई तो बहुत कम थी, लेकिन ये है कि कुछ बारिश ने जो है माहौल को बहुत अच्छा कर लिया और ठंडा कर लिया था। और जी यहाँ पर हम जा रहे थे अपने रिलेटिव्स के घर, तो रास्ते में मुझे खेत वगैरह नज़र आए, तो मैंने कहा चले मैं इनकी वीडियोस भी बना लेती हूँ। बड़े ही मतलब खूबसूरत lग रहे थे। काफ़ी दिनों के बाद मैं घर से बाहर इस एरिया की तरफ आई थी, क्योंकि बहुत ही खूबसूरती सन सेट हो रहा था और बड़ा ही प्यारा लग रहा था। बहुत खूबसूरत यहाँ पर इधर नज़ारा, खुले खुले खेत और खुला खुला माहौल था। बड़ा अच्छा लग रहा था, हर तरफ हरियाली और बड़ा खूबसूरत का बंदर मारे तो धर्मिंदर। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको चाइना की वीडियोस भी साथ साथ दिखाती रहूँगी, तो यहाँ पर जी मेरे हस्बैंड ने वीडियो कुछ बनाई थी, कुछ क्लिप्स बनाए थे, फिर मुझे सेंड किए थे कि यहाँ देखो कि समर जो है ना डेज़ हैं और लोग किस तरह से बाहर निकल आए हैं। हर को मतलब यहाँ पर ऐसे होता है ना कि एजेड जो वुमेंस होती हैं वो बाहर निकल आती हैं, अपने छोटे छोटे पोते पोतियों को उठाकर उनको बाहर सैर करवाती हैं, घुमाती हैं। पूरा दिन उनका यही काम होता है कि इनके साथ आपने फुल इंजॉय करना है, उनको एक्टिविटीज़ सिखानी है। तो बड़ा अच्छा लगता है। जब मैं वहाँ पर थी तो तब मैं ये देखकर बड़ी हैरान होती थी कि दादियाँ नानियाँ उठाकर फुल टाइम बाहर लेकर बच्चों को घूमती रहती थी और बड़ी ही केयर करती थी, क्योंकि इनके जो वालिदैन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो जाते हैं ऑफिस काम करने। तो जी यहाँ पर इनकी ड्यूटी होती है कि ये अपने जो है छोटे छोटे पोते पोतियों को और जी दोते दोतियों को संभालें और इनकी केयर करें और इनके साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि पता है आपको जब एज के इस हिस्से में हम चले जाते हैं ना, तो काफ़ी हमें ये चीज़ की कमी महसूस होती है कि हमारे बच्चे हमारे साथ बैठें, और जबकि हमारे पास कोई टाइम नहीं होता, बच्चों के पास टाइम नहीं होता इतना कि वो अपने माँ बाप के साथ बैठकर दो बातें ही कर लें, क्योंकि इतनी मसरूफ़ियत का दौर होता है कि आपको पता है कितनी भागम भाग चल रही होती है, लाइफ बहुत बिज़ी हो गई है, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर वो
यही टाइम अपने पोते पोतियों के साथ स्पेंड करते हैं और उनको बड़ा अच्छा लगता है उनकी परवरिश करने में। और बड़ा ही मुझे ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर देखिए किस तरह से ये केयर की जाती है। और ज़ाहिर है आपको पता है दादा दादियों की जब इसमें साए के नीचे बच्चे पले ना तो वो उनका एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है बड़ों का। तो वो उनकी एक अलग से ही तरबियत आपको नज़र आ रही होती है कि किसी बड़े का हाथ है इनके ऊपर। तो जी यहाँ पर फिर हस्बैंड मेरे गए हुए थे इस लेक पर। इस लेक पे हम अक्सर आया करते थे जब भी वीकेंड होता था। तो फिर हमारा सीधा रास्ता जो है ना, हमारा मुंह का रुख जो है सीधा इसी लेक की तरफ होता था। अक्सर मैंने अपनी वीडियोज़ में भी आपको दिखाया है कि हम इस लेक पर काफ़ी बार आ चुके हैं। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है लेक पर आए हुए थे, बस उन्होंने फिर कुछ वीडियोज़ कुछ क्लिप्स बनाए। उसके बाद जी वो फिर उन्होंने एक फूड स्ट्रीट थी यहाँ की, तो बहुत फेमस फूड स्ट्रीट है, वहाँ से उन्होंने बारबेक्यू लिया तो बड़ा ही इंजॉय किया। तो यहाँ आप साथ साथ देखें। और यहाँ पर देखें कि रात के टाइम इस ब्रिज के ऊपर इतना खूबसूरत लगता था। लाइटिंग हर तरफ से यहाँ पर ऑन हो जाती थी और बड़ा ही खूबसूरत एक मंज़र लगता था। तो यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड शाम के टाइम हम अक्सर यहाँ पर ठहर के पिक्चर्स वगैरह लेते थे। तो बस फिर मेरे हस्बैंड यहाँ पर आए तो उन्होंने ब्रिज के ऊपर भी शूट किया कि यहाँ ना दोबारा से यादें ताज़ा हो जाएँ, ताकि क्योंकि पीछे ये देखिए ना बिल्कुल बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी और ब्रिज के ऊपर ठहर के आप एक अलग ही सीन होता था, एक अलग ही मंज़र था। बहुत खूबसूरती है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा खूबसूरती है और नेचर के बहुत करीब हैं ये लोग। बहुत हर तरफ दरख्त ही दरख्त आपको नज़र आएंगे, क्योंकि बहुत शदीद वहाँ पर तो गर्मी इतनी पड़ती भी नहीं है, लेकिन वो भी फिर भी देखिए ना प्लांट्स का कितनी केयर करते हैं। और यहाँ पर इतनी शदीद गर्मी पड़ती है, उसके बावजूद भी प्लांट्स का कोई हाल नहीं है, कहीं आपको दरख्त वगैरह इतने नज़र नहीं आएंगे। और ये लोग तो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं रोडों के, मतलब आसपास फुल हर तरफ आपको जो है ना दरख्त नज़र आएंगे। और यहाँ पर ये देखिए मेरे हस्बैंड के ऑफ़िस के बाहर का व्यू, समर में एक अलग ही वाइब होती है यहाँ की। तो बड़ा ही खुला सा माहौल होता है। और रात के टाइम देखिए आजकल इन्होंने ये लाइट्स भी ऑन की हुई हैं, पहले ये लाइट्स नहीं होती थी। अब बिल्डिंग के ऊपर जो है ना ये लाइट्स भी उन्होंने लगवा ली हैं। बड़ा ही खूबसूरत ये मंज़र लग रहा था। यहाँ पर देखेंगे फूड स्ट्रीट है, फुल फूड स्ट्रीट। यहाँ पर हर चीज़ आपको मिल जाएगी। हलाल भी यहाँ पर खाने हैं और चाइनीज़ के अपने भी यहाँ पर खाने हैं। तो यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर बारबेक्यू इतना ज़बरदस्त मिलता है, बहुत मज़े का मिलता है। और देखिए हम विंटर में जब जाते थे तो ये लोग अंदर बैठे होते थे, और जब आप समर में हस्बैंड गए हैं तो ये देखिए इन्होंने बाहर ही चेयर्स वगैरह लगाई हुई हैं। एक अलग ही बाहर की जो है ना लुक नज़र आ रही है, बहुत खूबसूरत लग रहा है हर तरफ कि खुला सा माहौल लग रहा है। यहाँ पर इतनी गर्मी तो नहीं है, लेकिन ये देखिए एंजॉय करने के लिए वो लोग इतना कुछ करते हैं। तो फुल अपनी लाइफ को ना बहुत ही पुरजोश तरीके से मतलब बिल्कुल खुश अंदाज से मनाते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो बस फिर देखिए आप साथ साथ। चलिए
चलिए जी, यही तक थी मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।